एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.10। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, इनका कंसंट्रेशन दिया हुआ है अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन के टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है 0.2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बी क्या है कंसंट्रेशन 0.3। ऐसा ही है जब 0.2 है तो बी का 0.1 है, A 0.4 है, B 0.05 है। इनके करस्पॉन्डिंग रेट इक्वेशन रेट की वैल्यू दी हुई है। तो रेट क्या है 5.07 इंटू 10 की पावर -5, 5.07 इंटू 10 की पावर -5 और 1.43 इंटू 10 की पावर -4। इतना डेटा हमें दिया है और पूछा है कि इस रेट जो ये रेट निकल रही है, जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन जो ए और बी है, ए और बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी पूछा है हमसे। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ए और बी दो रिएक्टेंट है, तो रेट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, आर नॉट इज इक्वल्स टू के, दैट इज रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स जो कि उसका ऑर्डर होगा, मल्टीप्लाइड बाय बी टू द पावर वाई जो कि बी का ऑर्डर होगा। अच्छा, अब जब 5.07 इंटू 10 की पावर -5 है और कंसंट्रेशन बी का 0.3 और ए का 0.2 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू के इंटू 0.2 टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 0.3 टू द पावर वाई। ये हमारा पहला इक्वेशन बना जो कि ये वाला है, ठीक, ये हमारा पहला इक्वेशन बना। अब ऐसे ही दूसरे में भी क्या है 5.07 इंटू 10 की पावर -5 रेट की वैल्यू है, तो 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल्स टू के इंटू ए का कंसंट्रेशन 0.2 की पावर x, बी का कंसंट्रेशन 0.1 की पावर y। तो ये हमारा सेकेंड रेट का एक्सप्रेशन आ गया। अब क्या है, जो ये सेकेंड वाला है इसको हम y से सेकेंड वाला है इसको फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, इन दो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 जो है 5.07 इंटू 10 की पावर -5 और इक्वेशन 2 भी है 5.07 इंटू 10 की पावर -5, दोनों को डिवाइड किया और ये क्या है k 0.2 की पावर x 0.3 की पावर y डिवाइडेड बाय k 0.2 की पावर x 0.1 की पावर y। तो k से k कैंसिल हो गया, 0.2 की पावर x से 0.2 की पावर x कैंसिल हो गया, सेम है 5.07 इंटू 10 की पावर -5 नीचे भी है ऊपर भी है तो कैंसिल होकर 1 हो गया, बचा क्या 0.3 upon 0.1 होल की पावर y इज इक्वल्स टू 1। हमें पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर उसका पावर 0 होगा तभी वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर है ये एक्सप्रेशन की पावर y है, तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा 0, तभी इसकी वैल्यू 1 होगी, तो मतलब y इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0। तो b के रिस्पेक्ट में हमारा ऑर्डर निकल के आ गया y इज इक्वल्स टू 0। ये जो रिएक्टेंट b है इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो y इज इक्वल्स टू 0 है। अब r नॉट इज इक्वल्स टू जब 1.43 इंटू 10 की पावर -4 है तो क्या हो जाएगा ये k इंटू 0.4 की पावर x जो कि a का कंसंट्रेशन है और b का कंसंट्रेशन 0.05 की पावर y। ये हमारा तीसरा एक्सप्रेशन मिल गया। अब क्या है कि तीसरे इक्वेशन को हम दूसरे इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो तीसरा इक्वेशन 1.43 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन 5.07 इंटू 10 की पावर -5। तीसरे इक्वेशन की वैल्यू क्या थी k इंटू 0.4 की पावर x इंटू 0.05 की पावर y और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू थी k इंटू 0.2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 0.1 की पावर y। हमें पता है y इज इक्वल्स टू 0 है, जब y इज इक्वल्स टू 0 है तो ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, 0.05 अपॉन 0.1 की पावर y इज इक्वल्स टू 0 है तो ये पूरा हो गया 1 के बराबर। और ये k 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, ये k से k कैंसिल हो जाएगा, 0.4 अपॉन 0.2 की पावर x बचा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1.43 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 5.07 इंटू 10 की पावर -5, उसकी वैल्यू 2.821 आएगी। तो बचा क्या 2.821 इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन 0.2 की पावर x इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करेंगे 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 कितना होगा 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर x।
अब क्या है, हमने दोनों साइड का लॉग ले लिया, तो log 2.821 इज इक्वल टू log 2 टू द पावर x होगा। हमें पता है log 2 की पावर x क्या हो जाएगा, ये x यहां चला आता है तो x log 2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 2.821 डिवाइडेड बाई log 2। log 2.821 की वैल्यू होती है 0.45 और log 2 की वैल्यू हमें पता है 0.301। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 1.495 अप्रोक्सीमेटली 1.5 आएगी। तो मतलब इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1.5 है और B के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो y इज इक्वल टू 0 है।